वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिलने जा रहे हैं अपने मेहमानों से और मेरे मेहमान जो हैं बड़े टैलेंटेड व्लॉगर्स हैं। आप इनका कंटेंट जो है वो देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। और इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों जो है एक ट्राइब से, एक क्लैन से जो है वो बिलोंग करते हैं। वैसे तो बहन भाई दो बहनें हैं, लेकिन आसिफ महमूद जंजुआ साहब जो हैं भाई नहीं है, लेकिन जंजुआ फैमिली की वजह से आपका क्लैन एक ही है। आसिफ साहब जो हैं इन्होंने शेक्सपियर के घर का विज़िट किया है, पैराग्लाइडिंग की हुई है और XP वॉलपेपर का जो एक बड़ा मशहूर ज़माना एक साइट है उसको भी विज़िट किया हुआ है। सिर्फ विज़िट नहीं किया हुआ बल्कि ये कंटेंट इन्होंने बना के शेयर किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम। थैंक यू। और हम यहाँ पे वेलकम करेंगे इकरा कयूम जंजुआ को भी और मदिया कयूम जंजुआ को भी। आप दोनों बहनें हैं। जी जी। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं? सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बड़ा कौन है और छोटा कौन है? मैं बड़ी हूँ और इकरा छोटी है। आप बड़ी और इकरा छोटी है। सो हिजाब पहनना जो है ये आप दोनों ने एक दूसरे को देख के शुरू किया, घर वालों के कहने पे शुरू किया, कैसे हुआ ये? बेसिकली हिजाब मैं नहीं करती थी पहले। इकरा भी प्रॉपर नहीं कर रही थी, लेकिन जब इकरा ने मतलब मास्टर्स स्टार्ट किया तो इसने एडमिशन लिया इस्लामिक स्टडीज़ में। अच्छा। तो फिर अपने फेलोज़ को देख के, अपने दोस्तों को देख के इकरा ने हिजाब स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी हिजाब करना स्टार्ट करवा दिए। तो अभी हम माशाल्लाह हम दोनों करती हैं। आप दोनों करती हैं। अच्छा, फिर उससे कंटेंट क्रिएशन की तरफ कैसे आए कि जनाब अब हम ये सोशल मीडिया कंटेंट प्लेटफॉर्म अच्छा, ये जो बेसिकली व्लॉगिंग है ये मेरा बहुत पैशन है। मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग का शौक़ था। तो शुरू में तो आपको पता है स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। पेरेंट्स का हमारा यही होता है कि आपने पढ़ना है, कुछ छोड़ नहीं। और मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाई के हवाले से। तो उसके बाद जब मैंने ऑलमोस्ट मास्टर्स कर लिया तो उसके बाद मेरी अपनी चॉइस थी। ऑलमोस्ट मास्टर्स क्या होता है? अभी मैं सोच रही हूँ कि आगे मैं एडमिशन लूँगी, लेकिन मास्टर्स कंप्लीट हो गया? हाँ जी। तो फिर क्या मास्टर्स हो गए? ऑलमोस्ट मास्टर का मैंने कहा शायद मास्टर्स होते होते कुछ रह गया। नहीं, अभी मास्टर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। राइट। और जब मेरा कंप्लीट हुआ ना मास्टर्स, तो उसके बाद मेरी चॉइस थी। उसके अलावा मैंने जो प्रोफेशन चूज़ करना था उसके अलावा मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरा पैशन है उसको मैं लेके आ गया हूँ। तो फ्री थी तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। बहुत अच्छा रिस्पांस आया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ना मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद पता है आपको जब व्यूज़ गेन होते हैं तो वो और ही आपको हो जाता है, फील होता है। तो फिर इसी तरीके से इस फील्ड में मेरी एंट्री होगी। क्या कंटेंट डाला था जिसके व्यूज़ आए थे ज़्यादा? अच्छा, स्टार्टिंग में तो मैंने स्टार्ट जो अपना लिया है वो टिकटॉक वीडियोस से लिया है ना। तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी अपनी विज़िट की, मास्टर्स कंप्लीट हुआ, डिग्री लेने में गई। तो मैंने सोचा यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये एक मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है। यहाँ से मैंने डिग्री में अब ले रही हूँ, लास्ट ईयर। तो मैं आज अपना फ़र्स्ट व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। तो फिर मैंने अपना फ़र्स्ट व्लॉग रिकॉर्ड किया और एक दिन में वो उसके व्यूज़ इतने ज़्यादा आए कि मैं बिल्कुल, मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ आ जाना चाहिए। अच्छा, कितने व्यूज़ आए थे एक दिन में? फर्स्ट जो मेरा व्लॉग है उसके दो तीन दिन में 2500 प्लस हो गए। तो वो मेरे लिए ना एक बहुत शॉकिंग बात थी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम थे उस टाइम, तो इसलिए। अच्छा, दैट्स ग्रेट। और आसिफ साहब आपका कैसे इस तरफ आना हुआ? एक्चुअली बाय प्रोफेशन तो मैं फोटोग्रामेट्री आर्टिस्ट हूँ और मैं ट्रैवल्स मेरे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेमोरीज़ को मैंने सेव करने के लिए ना फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मेमोरीज़ को सेव करूँ, और फिर मैंने अपना चैनल क्रिएट किया और उस पर अपना कंटेंट अपलोड करना शुरू किया। और शुरू से मेरा जो इंटरेस्ट था वो हेरिटेज था, एडवेंचर था, ट्रैवलिंग। तो इस तरह से फिर जो भी मैं ट्रैवल करता गया तो उसको मैं डिजिटल फॉर्म में फिर मैं शेयर करता गया ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल सही। तो ये शेक्सपियर के घर जाने का क्यों मेरा यूके विजिट हुआ था जनवरी में। तो इस जनवरी में तो लोग जब जाते हैं तो वो मोस्टली ऐसी जगह पे जाते हैं जो पार्क्स हैं इस तरह। तो मैं जहाँ पे भी विजिट होता है, चाहे वो इंटरनेशनल है या नेशनल है, तो मैं हेरिटेज या जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल प्लेसेस को मैं बहुत ज़्यादा विजिट करता हूँ। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो सबसे पहले मैंने शेक्सपियर के घर को विजिट करना चाहा। फिर मैंने उसका घर देखा जहाँ पे उसने कोई 20-25 साल गुजारे। फिर उसका घर, क्योंकि शेक्सपियर कैसे ज़िंदगी गुजारी, वो क्योंकि ग्लव्स बनाने से उसका बाय प्रोफेशन शेक्सपियर ग्लव्स बनाता था। फिर वो कैसे बनाता, सारी हिस्ट्री, टूर गाइड था तो उसने सारी हिस्ट्री बताई हमें वो। तो आपका जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस था शेक्सपियर के घर को विजिट करने का, वो क्या था? हाउ एक आदमी को किसी जगह को विजिट करके एक फील आता है ना कि यार क्या फील है? मेरी फील बेसिकली एक्चुअली हमने शेक्सपियर के बारे में काफ़ी सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है। तो मैं जाके देखना चाह रहा था कि जो हमने सुना है ये पढ़ा है तो वाकई ये घर उसका और उसने ज़िंदगी ऐसी ही गुजारी है। कैसी? तो वो बेसिकली बड़ा एक ना सिंपल इंसान था। उसकी लाइफ बड़ी, उसके कमरे में मैं गया तो बड़ा उसकी
वो इतना फेमस होने के बाद भी बड़ा सिंपल सा इंसान रहता था। तो ये चीज़ रियलाइज़ की मैंने वहाँ पे जाके, उसकी स्पेशली घर को देख के, फिर जो स्टोरी वहाँ पे हमें हिस्ट्री बताई जो टूर गाइड ने, तो वो तो बिल्कुल ऐसी थी जो हमने वाकई सुनी हुई। अच्छा, जैसे आप शेक्सपियर के घर पे गए और आपको एक टूर गाइड मिला, आपको लगता है हमारे यहाँ पर जो ऐसी जगह है, अल्लामा इकबाल का घर है या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर है, मतलब कराची में, या कोई भी और ऐसी जगह, हमें वहाँ पे ऐसे टूरिस्ट गाइड्स मिलते हैं जो कि इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें? अजीब, एक्चुअली एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं यहाँ पे बताऊंगा। मेरे साथ एक दो बार हो चुका है, मैंने कुछ यहाँ पे, अब जैसे लास्ट वीक मैं तख्त पाई में था जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ पे मैं 3-4 लोगों से मिला और 3-4 लोगों ने ना हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट बताई। अच्छा, हिस्ट्री डिफरेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी। 2 लोग मिले और मैंने भी, चूँकि मुझे भी बहुत शौक है और एक ज़माने में जो लोग प्रोग्राम अगर देखते रहे हैं तो हमने तो बहुत विजिट्स भी किए हैं, और बहुत सारी ये जो आप लोग अब ट्रैवल लॉग्स करते हैं, ये हम उस ज़माने में पूरा प्रोग्राम जो है किया करते थे ऑब्वियसली, और वो डाला करते थे। तो ये जितने गंधारा सिविलाइजेशन, इसका हमने पूरा एक सीरीज़ ऑफ शोज़ जो है वो किए थे। अब वो सीरीज ऑफ शोज हैं, वो हमने ज़ाहिर परमिशंस लेके, आप हर जगह नहीं जा सकते, सरकप माउंट है या फिर डिफरेंट और ऐसे, एक तो एक्सेस वहाँ तक, फिर वहाँ पे परमिशन टू शूट वगैरह वगैरह। वहाँ पर ना ये जो आपकी सबसे तारीखी जो यूनिवर्सिटी है, सम डेटिंग 5000 ईयर्स बैक जो यूनिवर्सिटी है, अब वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे ना कुछ चीज़ें थी और बुद्धा की तस्वीर है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी छोटी छोटी हुई। तो मैंने कहा ये जो गाइड था, मैंने कहा ये क्या है, छोड़ो मैडम, मैंने कहा नहीं ये क्या है, ये औरतें हैं। तो मैंने कहा बुद्धा के इर्द गिर्द औरतें क्या कर रही? नहीं ये शैतान था। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, तो ये औरत के क्यों है? और शैतान जो है ना वो हमेशा औरत बन के आता है। मैंने कहा अच्छा, तो ये इतनी सारी औरतें, इतने शैतान जो है वो बुद्धा के ऊपर देखिए, कोई डांस करती भी औरत आ रही है, कोई जो यूं करती भी औरत आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, आई वाज अमेज्ड, क्योंकि मैंने फिर उससे क्वेश्चंस जो है वो कंटिन्यू किए, क्योंकि मुझे बड़ा ही मज़ा आया। ये और बात कि हम टेलीविज़न चैनल है तो हमने उस वक्त भी उसकी उस तरह की गुफ्तगू डाली नहीं। आप लोग अगर बनाते हैं तो आप लोग तो बड़े शौक से उसको डालते हैं कि लुक एट दिस। आई मीन कि हमारे यहाँ पर अगर कोई गाइड करता है तो उसकी थोड़ी सी कल्चरल एंड सोशल जो सेंसिटिविटी है ज़रा थोड़ी और है। एक्चुअली ये होता है कि मैं जो भी जगह विजिट करता हूँ मैं उसके बारे में पहले काफ़ी स्टडी करता हूँ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके जाता हूँ, और फिर जब मैं जाता हूँ तो जो गाइड बता रहा होता है तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन पहले से होती है, और जब तक मैं किसी इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक ना करूँ तब तक मैं शेयर नहीं करता उसको। तो इसमें कितनी मुश्किल आती है फिर? अब मुश्किल तो देखें, एक्चुअली सम टाइम होता है कि आपको एकदम से सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल जाती है, जब आपको सही नहीं मिल रही होती तो फिर बाद में ये होता है कि हमें वॉइस ओवर करना पड़ता है, फिर सारा कंटेंट नेट से सर्च करके प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेके फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है उसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, और यहाँ पर छोटी बहन जो है वो बड़ी बहन को इंस्पायर कर रही है। जी बिल्कुल ऐसे। मेरा ख्याल है निकाब भी पहले उन्होंने करना शुरू किया, फिर आपने करना शुरू किया। वीडियोस भी पहले जो इकरा ने बनानी शुरू की, और फिर जो है मदिया को ख्याल आया कि मैं भी बनाती हूँ। ये कुछ उल्टी गंगा नहीं बह रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इकरा को देख के, मतलब इकरा पहले नहीं स्टार्ट, मतलब इकरा ने किया था, तो जब इकरा को मैंने देखा तो मुझे लगा कि अगर मेरी छोटी बहन कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी मतलब करना चाहिए। और ये चीज़ गलत नहीं है, अगर मैं सोशल मीडिया या टिकटॉक या किसी भी अकाउंट पे कोई भी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो अगर मैं हिजाब में करूँगी तो जितने भी, कोई एक सिंगल पर्सन भी मुझे फॉलो कर रहा है तो वो उस चीज़ से इंस्पायर होगा, और हो सकता है अगर 3 लोग फॉलो कर रहे हैं फीमेल्स, उनमें से 2 लोग तो मुझे देख के करना स्टार्ट कर दें। तो लड़कियां कमेंट्स में और वैसे भी पर्सनल डीएम करके मुझे बोलती हैं कि आपका हिजाब स्टाइल देख के, आपको देख के हम इतनी इंस्पायर हुए कि हमने हिजाब स्टार्ट कर दिया, वैसे हम करती नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये वेरी गुड। चले, अब आपने हिजाब की बात कर दिया तो एक चीज़ मैं भी पूछना चाहूँगी। गर्मियाँ हमारे यहाँ बहुत सख्त हैं, वी आर प्राइमरीली बहुत गर्म मुल्क, अरब भी है लेकिन वहाँ पर उनके जो है एयर कंडीशनर्स और ये सब चीज़ें होती हैं तो दे कैन उसमें वो कैरी करते हैं। आप लोगों को हिजाब कैरी करने में ये वेदर की वजह से मुश्किल नहीं आती है? नहीं आती। असल में मदीहा जो है इनको थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम है, तो इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये मास्क यूज़ कर लेती हैं, लेकिन वो भी तो आपको पता है हिजाब में ही आता है। तो मेरे साथ ऐसा है ना कि मैंने जब यूनिवर्सिटी हमारा लास्ट सेमेस्टर था, पहले मैं हिजाब लाइक अबाया में होती थी लेकिन फेस मेरा शो होता था। लास्ट सेमेस्टर में जब मैंने निकाब किया तो मुझे हमारे सर, मैं नाम लेना चाहूँगी, सर हबीबुर रहमान, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे बोला कि आप अब लग रहे हैं। सर हबीबुर रहमान। पूरा नाम क्या है? यही उनका नाम है। पूरा नाम, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक इंस्पायरिंग चीज़ थी। तो
सुबह से लेके शाम तक यूनिवर्सिटी में हम होते थे, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, अब आदत हो गई है। अब तो हम गर्मी भी जितनी भी हो हमारा निकाब ऐसे ही रहता है। अच्छा, हाँ, खाने के टाइम उतरते हैं। खाने के टाइम उतरता खाने है के तो फिर उसमें मुश्किल होती होगी, आप पब्लिकली बैठ के उतनी उस तरह खाना पसंद करती होंगी। एग्जैक्टली हम मोस्टली ऐसे मतलब हम कोशिश करते हैं कि रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो हमारा ये होता है फैमिली हॉल में सेपरेटली बैठ जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, चेयर अपनी टर्न कर लेते हैं। अच्छा, हमारा मुआशरा तो बहुत रिस्पेक्ट है इसमें। बाहर ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ है वहाँ पर? आपने उसके साथ कभी हिजाब के साथ कैरी करके एक्सपीरियंस किया हो? बाहर यानी आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ कंट्री ऐसा जो अभी तक तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फ्यूचर में इंशाल्लाह कुछ गोल्स हैं वो अचीव करने, लेकिन जैसे कि क्या गोल्स हैं? मुझे टर्की जाने का बहुत शौक है। अच्छा, तो मुझे क्योंकि मैंने नॉवेल्स में बहुत पढ़ती हूँ। अच्छा। तो वो उस चीज़ से मैं बड़ी इंस्पायर हूँ। कौन सा नॉवेल पढ़ा है आपने? जन्नत के पत्ते मैंने पढ़ा है। अच्छा। तो आपको पता है वो सारा उधर का ही है ना, तो इस वजह से मुझे शौक है ट्रैवलिंग। जिसको ट्रैवलिंग का शौक हो वहाँ जाके आप मुजाहिद ढूंढने की कोशिश करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन यह है कि मुझे वो जो वहाँ की जगह है ना बहुत शौक है कि मैं जाऊँ वहाँ पे। कोई एक जगह जो टर्की की आप समझते हैं कि यार ये जो जगह है ना, दिस इज माय ड्रीम प्लेस? वो है बासूरेज ब्रिज, आई थिंक वो जगह मैं चाहती हूँ मैं वहाँ पे जाऊँ। उसके अलावा भी कुछ हैं लेकिन वो ज़्यादा मेरी फेवरेट है। और यहाँ पे जो वीडियोस बनाई हैं वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पे जो मैंने ट्रैवलिंग व्लॉगिंग स्टार्ट की है उसमें मैं जाती हूँ काफ़ी ना हित्ता पोठोहार को प्रेजेंट कर रही हूँ, और हित्ता पोठोहार की पहली मैं हिजाबी व्लॉगर हूँ। तो मेरे अलावा अभी तक कोई इस तरीके से आया नहीं है। आई हैं काफ़ी गर्ल्स लेकिन फेस उनका रिवील है। तो फर्स्ट हिजाबी गर्ल हूँ मैं हित्ता पोठोहार की, और हम लोग बेसिकली कोहोटा के हैं। अच्छा। तो मैंने कोहोटा के आगे पीछे जितने भी सराउंडिंग में गाँव थे सारे एक्सप्लोर किए, तो ऑलमोस्ट। तो अभी जो है ये कोटली सतियाँ, वहाँ भी रिसेंटली मेरा लास्ट वीकेंड का व्लॉग था जिसकी वीडियो भी अभी हमने शेयर की है, आप दिखा सकती हैं वो। बिल्कुल सही, हम लोग देख रहे हैं वो वीडियो। हाँ। कोटली सतियाँ एक बड़ा खूबसूरत सा इलाका है। बिल्कुल। वैसे तो ये एक पीर साहब की वजह से ज़्यादा मशहूर है। हाँ। लेकिन अब तो ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो कभी आपको उधर जाने का इत्तेफाक हुआ? अच्छा, घर से जब मैं निकली थी ना, तो जैसे बताया इन्होंने कि ये भी स्टडी करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं भी जिस जगह जाती हूँ मैं पूरी अच्छे तरीके से उसको स्टडी करके फिर जाती हूँ। लेकिन हम वहाँ पे गए ना, तो आपको पता है मेरा भाई है, मैं उसका भी आपकी बात सॉरी काट रही है, पानी कौन सा कोटली सतिया में आप दिखा रही हैं? ये है नीला संद जगह का नाम है। अच्छा। तो ये तकरीबन 55 इसकी गहराई है, 55 फुट। नीला संद संद पोठोहारी जुबान का लफ्ज़ है, गहरी जगह को कहते हैं जहाँ पे पानी हो। तो ये वो जगह है, और इसका पानी जो है वो नीला होता है। अभी तो मौसम ऐसा है ना कि पानी का कलर डिफरेंट है, लेकिन ये ना बिल्कुल ब्लू होता है, इस वजह से इसका नाम नीला संद है। अच्छा, आप जो कह रही थी प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए कि भाई ने क्या कहा? अच्छा, भाई का नाम भी मैं लेना चाहूँगी। दानिश की जंजुआ मेरे भाई का नाम है, और बहुत ज़्यादा वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है। बाइक पे हम जाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। आपको पता है कि बाइक पे ट्रैवल करना सिटी टू सिटी कितना मुश्किल है। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। उसका तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसको ये है कि मेरी बहन बना रही है। क्यों, जो आपको डॉलर्स आते हैं उसको नहीं देती हैं? अभी यार इतने नहीं आते कि मैं भाई को जितने भी हैं यार, मतलब आपको अगर डॉलर आया तो आप उसमें से कुछ पेनी सेंट्स कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल दूंगी। हो जाता है ना, एक्सपेंस हम शेयर करते हैं। एक्सपेंस काफ़ी हो जाता है। वो भी शेयर करते हैं। पेट्रोल भी आप वो डलवाते हैं? नहीं, पेट्रोल तो नहीं, अब इतना भी नहीं। वो असल में मेरा भाई भी ना वो मुझे सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो ये है कि मैं कोशिश करती हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे पास जो भी चीज़ आ रही है मैं उसमें उसको साथ शेयर करूँ, क्योंकि वो भी 50% इसमें जो है ना उसका कंट्रीब्यूशन है। इवन सॉरी इकरा की बात कट हो रही है, इवन हम लोग जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं बिल भी 50-50 होता है। वो इतना माशाल्लाह हर लिहाज से वो इतना सपोर्ट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है माशाल्लाह। नहीं, वो तो सपोर्ट कर रहा होता है, मगर आपको भी तो करना चाहिए ना। नहीं, हम लोग भी हमारे यहाँ ना यूजुअली होता है कि हम ये एम्फेसाइज करते हैं कि भाई सपोर्ट करें। भाई मैंने देखा है करना चाहिए भाई को, अच्छे भाई, लेकिन बहनों को भी करना चाहिए। बिल्कुल। बहनें भी बाज़-औक़ात भाइयों से सारा कुछ लेती रहती हैं और उसके बाद ना उन्हें शुक्रिया कहती हैं और ना उनका जो है उसका कोई हक अदा करती हैं। वो कहती हैं बस एक वन साइडेड ट्रैफिक चलती रहे, इधर से हमें आता रहे, कुछ हमने भी दोनों साइडेड होता है काम, क्योंकि हम तीन बहनें, हम तीनों बड़ी हैं, भाई हमारे छोटे हैं। अच्छा, तो फिर हम तीनों भाई हैं समझो। हाँ, आप भी उनके भाई हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, आसिफ साहब, आप फिर वन मैन आर्मी हैं?
कह सकते हैं। अच्छा, तो आप चूँकि आपका एडवेंचर और टूरिज्म में वैसे भी आपका हॉबी है, तो आपको फिर कैसे ख्याल आया था कि आप कंटेंट इसको लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ कंटेंट? एक्चुअली जितना भी आप जब जाते हैं ना, तो आप शुरू में तो मैं पर्सनली डाटा कैप्चर करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी जो ड्राइव थी ना वो फुल हो गई। तो मैंने सोचा अभी ड्राइव फुल हो गई तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको शेयर करूं, लोग देखें, मेरी भी मेमोरीज रहेंगी, लोग भी देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना इसको स्क्रिप्टेड किया कि मैं स्क्रिप्ट के साथ फिर ट्रैवल करना शुरू किया, फिर नई जगह एक्सप्लोर की। फिर मेरा जो फोकस था वो हेरिटेज कल्चर था। फिर मैं एडवेंचर की तरफ आया कि मैं लोगों को दिखाऊं पाकिस्तान में कौन कौन से एडवेंचर हो सकते हैं। फिर मैंने पैराग्लाइडिंग की, मैंने फिर जिप लाइन की, इससे रिलेटेड कुछ और एडवेंचर्स हैं वो किए हैं मैंने। तो फिर ऐसे मैं फिर कंटेंट बनाता गया और फिर शेयर करता गया। बिल्कुल सही। आपके कैसे गए कंटेंट? सबसे जो जहाँ से वायरल अभी तक रहा है वो क्या है? वायरल जो सबसे ज़्यादा हुई थी वो ऑलमोस्ट 800 के 1 मिलियन के करीब है। एक्चुअली मैंने एक लेक देखी थी नथिया गली में, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा मैं इसको भी विज़िट करता हूँ। और वहाँ पे मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब गया वहाँ पे विज़िट करने लेक, तो वो लेक टोटली जो है ना वो ड्राई थी। वहाँ पे वो लेक पानी ख़त्म हो गया। तो मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब ये नहीं है, अब तो वो किसी टाइम में होती थी। और मैं लिटरली जब मैंने लोगों के व्लॉग देखना शुरू किए तो किसी ने नहीं ये बताया हुआ था कि फ्रेश व्लॉग था ही नहीं। किसी ने बताया ही नहीं कि यहाँ पे आप लोग ना आए इतने दूर से ट्रैवल करके। मैंने फिर वहाँ पे एक वीडियो बनाई। मैंने लोगों को कहा कि अगर आप इस लेक को देखने आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, तो ना आए यहाँ पे। मैंने वीडियो दिखाई कि यहाँ पे देखें कोई पानी। तो वो वीडियोस मेरी विन अ वीक कोई 600K पे चली गई थी। बिल्कुल सही। हाँ, एक वीक। देयर वर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। चलिए, ये तो वहाँ पर है नथिया गली में, जो कि ख़त्म हो गई है। इस्लामाबाद के पास एक लोटस लेक इतनी कमाल हुआ करती थी, बिल्कुल जहाँ पे आपकी शक्करपड़िया की बैक साइड पे। बिल्कुल। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल स्पॉट, जो होते वो भी बिल्कुल अब खत्म हो गया। एक्चुअली ये थोड़ी सी नेग्लिजेंस इस वजह से भी होती है इन जगहों की कि वहाँ पे ना प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं ना, या जिसके अंडर होती है, तो वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़्यादा लुक आफ्टर की जाती है। और लोग जाते हैं कि जहाँ पे भी जाते हैं हमारे लोग वहाँ पे गार्बेज फेंक देते हैं, ग्रेफिटी कर देते हैं, वो इतना कोई ख्याल नहीं रखते। तो जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी प्लेस जो है ना वो फिर उस कंडीशन में रहती है जैसे वो होती है एक्चुअली, बिल्कुल नेचर जैसे। लेकिन आप लोगों को ये भी आई एम श्योर आप सब एडवोकेट करते हैं कि ये ना किया करें। बिल्कुल, मैं तो बहुत करता हूँ अपनी वीडियोस में। मैं कटास राज गया तो वहाँ पे, क्योंकि कटास राज जो हिंदू रिलीजन है उनके लिए काफ़ी मुक़द्दस जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने कुछ जो मंदिर है उनके ऊपर ग्रेफिटी देखी, लोगों ने नाम लिखे हुए क्या। तो वहाँ पे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप चाहे किसी भी रिलीजन से हैं, चाहे मस्जिद है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, प्लीज़ ये काम ना किया करें। ये बिल्कुल इंसान की जो है भाई, ये कल बहुत वाज़ेह हुक्म है कुरान पाक का कि तुम उनके खुदाओं को गाली ना दो। हाँ। मुबादा के खुदाउस बिल्ला वो तुम्हारे जो खुदा है उसके बारे में इस तरह से जो है वो कुछ कहें। बिल्कुल, इट्स अ क्लियर वर्डेड ऑर्डर। मुझे नहीं समझ आती कि हम कैसे कर लेते हैं। हमें मना किया है, क्लियरली मना किया गया, लेकिन फिर भी हम काफ़ी। और वहाँ पे ना मैंने फिर वहाँ पे जो इंचार्ज थे उस साइट के, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लोग रख ले, कम से कम ये लोग तो ना करें। उन्होंने कहा हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी लोग कर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। तो ये बड़ी अफसोस की कोई बात नहीं। गारे हिरा के ऊपर भी लोगों ने किया हुआ है। मैंने वहाँ पे देखा, लिटरली मैंने वहाँ पे भी देखा जी, गारे हिरा में भी मैंने आपने देखा है जी। क्या गुजरती है दिल पे जब बंदा देखता है। और वो मुझे तो वो राइटिंग से लगता है कि पाकिस्तानी है कोई ना कोई। मुझे नहीं लगता कि वो कोई पाकिस्तान के बाहर के लोगों की वो है। लोगों ने नाम लिखा है, दुआएं लिखी हैं, तो वो अब वहाँ पे जाएं तो अब दुआएं अल्लाह से करें। अब लिखने की क्या ज़रूरत होती है। तो बस लोगों की सोच ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करता हूँ। जब मैं अपनी वीडियोस करता हूँ, मैं बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ, फिर उनको मैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो लोकल लोग हैं उनको रिक्वेस्ट के इन चीज़ों से ज़रा प्लीज़ ना अवॉइड किया करें, ना लिखा करें। चाहे कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी जगह, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो आप लोग जब जाते हो वीडियो बनाने के लिए, अब मुझे थोड़ी सी मदिया से भी बात करने दें कि मदिया फिर उन्होंने तो ट्रैवल लॉग्स करने शुरू किए, आपने भी ट्रैवल लॉग ही किए हैं? फिर स्टार्ट में मैं जब इकरा के साथ जाती थी तो मैं, इकरा और दानिश, हम 3 लोग जाते थे। और एक मोटर बाइक पे कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते थे कि लोकल कन्वेंस पे, क्योंकि आपको पता है अभी तो हम लोगों का चैनल ग्रो होना शुरू हुआ है। तो उससे पहले ये था कि टोटल हम लोगों का एक्सपेंस हम लोगों का अपना था, और हमें उस एक स्पेसिफिक जो भी हमारा एक्सपेंस था
उसको पूरे मंथ में मैनेज करना होता था। तो ये चीज़ें हम लोग काफ़ी हर लिहाज से देखते थे। तो बाकी ये है कि अभी इकरा के चैनल पे मतलब वीडियोस वगैरह इकरा ने लगाना शुरू की हैं, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होना शुरू हो गई हैं। और दूसरी बात ये, मेरा कंटेंट स्पेसिफिक एक नहीं है, मतलब मैं ट्रैवलिंग अगर कहीं जाऊँ ट्रैवल करूँ तो वो भी व्लॉग्स में मैं बना लेती हूँ, दोस्तों से मिलूँ वो भी बना लेती हूँ। इसके अलावा सिबलिंग्स के साथ कोई क्वालिटी टाइम हो या कोई फैमिली में भाई की, अम्मी की या फादर की किसी की बर्थडे वगैरह हो, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेमोरी में मतलब सेव करके अपने पास सारी ज़िंदगी के लिए रख लूँ, और वो चीज़ मुझे मतलब सारी ज़िंदगी में जब भी देखना चाहूँ मैं खोल के देख लूँ। कभी भी मेरी ज़िंदगी से वो चीज़ें डल ना हो, ख़त्म ना हो, कभी भी ना। बिल्कुल सही। अच्छा, आपस में मुकाबला भी कुछ चलता है दोनों जब एक दूसरे के उसमें, और सिबलिंग राइवलरी तो बड़ी अहम होती है। अक्सर घरों में तो फसाद ही यही चलता रहता है, इसने मेरे वाले कपड़े क्यों पहन लिए हैं, ये मेरे जूते थे। शुरू में होता था, शुरू में होता था। अभी ये है कि माशाल्लाह मैं, इकरा और मेरी जो बड़ी सिस्टर है तहमीना, हम तीनों एक जैसी हैं, हाइट भी सेम, साइज़ भी सेम। एक ड्रेस लें तो बिल्कुल भी, इवन हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग नया ड्रेस मैं लेती हूँ, इकरा अगर वो वेयर करे तो मुझे खुशी हो रही होती है। हम लोगों को बिल्कुल भी वो मतलब ज़रा भी नहीं लगता, ऐसे लग रहा होता है मैंने खुद पहना हुआ है, वो सेटिस्फेक्शन हो रही होती है देख के। बिल्कुल सही। चलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू को हमारे मेहमानों के साथ। आई होप यू आर एंजॉयिंग द कॉन्वर्सेशन। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।